प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम विद्यार्थियों बीएसटीसी के लिए पूरे राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता राजस्थान जीके में ऐसे क्वेश्चन भी है जो प्रश्न बार बार आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन भी जो क्या है बार बार रिपीट होने के साथ साथ नए भी बनते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। तो इस 50 प्रश्नों की क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना और बताना लास्ट में कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? अजयगढ़, यहाँ दोस्तों आपका जयगढ़ अजमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बयाना भरतपुर या विजय मंदिर अलवर। देखो जयगढ़ जयपुर में आपको दोस्तों बताना है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है। अगर आपसे पूछे सिंपल कि राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों, तो राजस्थान में विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, पर पहला विजय स्तंभ है दोस्तों वो आपका कहाँ पर है? बयाना दुर्ग में। जो भी बयाना दुर्ग भरतपुर कमेंट कर रहा सही है। ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है जो कि बयाना में है और राजस्थान का विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में है। दोनों प्रश्न अलग अलग है, दोनों में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, अजमेर मेरवाड़ा का विलय है और राजस्थान में कब हुआ था? देखो दोस्तों फटाफट कमेंट करो, अजमेर और मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को, 29 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, यहाँ दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा कि अजमेर और मेरवाड़ा है और दोस्तों राजस्थान में कब मिले थे? 1 नवंबर 1956 में, सबसे अंतिम चरण में। क्या उत्तर रहेगा? डी उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न, जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। देखो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। जल दिवस कब मनाते हैं फटाफट कमेंट करेंगे। 8 मार्च, 22 मार्च, 10 दिसंबर या 24 अक्टूबर। तो जल दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, ऊंट की खाल पर नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? देखो ऊंट की खाल पर क्या करते हैं दोस्तों? ऊंट की खाल पर चित्र बनाते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? कारोबार, फड़ चित्रण, उस्ता कला, मथेरण कला। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, मथेरण कला बीकानेर की है, उस्ता कला भी बीकानेर की है, पर ऊंट की खाल पर चित्र बनाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे उस्ता कला कहते हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? यह है बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। मैं कहता हूँ दोस्तों राजस्थान जीके में आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, बस आप जो मेरी क्लासें आ रही हैं वो क्लासें डेली रेगुलर लिया करो, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। मतलब राजस्थान में दोस्तों सबसे पहले है ना सूती वस्त्र मिल अगर पूछे कहाँ स्थापित हुई थी तो वो आपको कमेंट करना है। गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या ब्यावर में। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ वो आपको बता दिए बयाना भरतपुर में, पर राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग है वो आपको बताना है। तो ये दोस्तों ब्यावर में राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? ब्यावर में स्थापित हुआ था। ब्यावर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर या 24 नवंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाते हैं वो आपको कमेंट करना है। तो ये मनाते हैं दोस्तों 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक है। वंश भास्कर पुस्तक किसकी है दोस्तों? सूर्यमल मिश्र की, बांकीदास की, दयाल दास की या श्यामल दास की। देखो वंश भास्कर दोस्तों है ये है सूर्यमल मिश्र की, ये बहुत प्रसिद्ध है। वंश भास्कर किसकी है? सूर्यमल मिश्र की है। आगे बढ़ते हैं। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है दोस्तों। गुरु शिखर क्या है? राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछा ना, 1728, 1800, 1722 या 1734। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो 1722 मीटर क्या है? गुरु शिखर की ऊंचाई है। अगर कहीं पे 1722 नहीं मिलता है तो आप 1728 को सही कर सकते हो। तो अगर दोनों हैं तो आपको 1722 को राइट कर देना है, ठीक है विद्यार्थियों। इसे संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल टॉड ने दोस्तों गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा था। अगला सवाल आपके सामने, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा, सोम, माही या बनास। अर्जुन की गंगा है दोस्तों वो किस नदी को कहा जाता है? तो वो है आपकी बाणगंगा नदी।
इसे क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? गुरु शिखर की ऊंचाई आपने बता दी 1722 मीटर, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। पर शेर पर्वत क्या है दोस्तों? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। 1597 मीटर क्या है दोस्तों? शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई है। और ये पर्वत चोटी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी आपकी सिरोही में ही है। दोनों दोस्तों कहाँ पर है? गुरु शिखर और शेर दोनों ही सिरोही में है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है दोस्तों? अप्रैल, जून, मई या जुलाई? राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी दोस्तों पड़ती है वो पड़ती है जून के महीने में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, लाल व पीली मृदा पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अजमेर, सिरोही, अलवर, भरतपुर, पाली, जोधपुर या कोटा, बूंदी? राजस्थान में लाल और पीली मिट्टी है वो अजमेर और सिरोही में। राजस्थान में लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अजमेर प्लस सिरोही में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से बताना है दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदी है चंबल, बनास, लोणी या गंभीरी? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? तो वो गिरती है लोणी नदी। कौन सी दोस्तों नदी? लोणी नदी। अगला प्रश्न, कोलायत झील कहाँ पर है? कोलायत झील कहाँ पर है आपकी? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर? यकीन मारो दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं कि कोलायत झील वगैरह कहाँ पर है, लोणी का उद्गम कहाँ से होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखो, जो आपकी कोलायत झील है वो है बीकानेर में। कोलायत झील कहाँ पर है दोस्तों? ये है बीकानेर में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे, नवलखा सागर किस जिले में है? नवलखा सागर पूछा है। नवलखा सागर अगर आपसे पूछे दोस्तों, एक नवलखा झील है और एक नवलखा सागर है दोस्तों। तो नवलखा सागर कहाँ पर है? बूंदी में आपका नवलखा सागर है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? कौन सा बांध दोस्तों आपका? राणा प्रताप सागर बांध। ये बांध दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, जो कि कहाँ पर है? राजसमंद, कोटा, चित्तौड़ या टोंक? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? कौन बताएगा दोस्तों? तो राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है आपका? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसमें लिफ्ट नहरें कितनी है दोस्तों? तो इसमें 7 क्या है? लिफ्ट नहरों की संख्या है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहाँ पर है? झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा या अलवर? राजस्थान में दर्रा अभयारण्य के बारे में पूछे ना, तो दर्रा अभयारण्य है आपका कोटा जिले में। बिल्कुल, दर्रा क्या है आपका? बार दर्रा कोटा में है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कृष्णमृग शुभंकर है। काले हिरण दोस्तों है ना, वो किस जिले के शुभंकर है? बाड़मेर, चूरू, कोटा, जैसलमेर? सीधी बात है दोस्तों राजस्थान में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य वो तो आपका ताल छावर अभयारण्य है। और ताल छावर कहाँ पर है? चूरू में। इसलिए दोस्तों चूरू का जो शुभंकर है वो कौन है? कृष्णमृग है, काला हिरण है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान में दोस्तों मानसून का जुआ है वो कृषि को कहा जाता है। जो भी कृषि कमेंट करा, कृषि ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, मत्स्य संघ का उत्कलन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। मत्स्य संघ का उत्कलन कब हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर आपको पता है 18 मार्च 1948 को क्या हुआ था दोस्तों? मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। और ये दोस्तों एकीकरण का प्रथम चरण है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, भटनेर दुर्ग के निर्माण करता है। भटनेर दुर्ग दोस्तों आपका हनुमानगढ़ जिले में है। भटनेर दुर्ग दोस्तों कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। और इसके निर्माणकर्ता पूछे आपसे दोस्तों तो क्या उत्तर रहेगा? बिल्कुल राजा भूपत। राजा भूपत ने दोस्तों क्या किया था? भटनेर दुर्ग का निर्माण किया था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को राइट कर रहा है ना, बिल्कुल क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जूनागढ़ किला किस शासक ने बनवाया था? जूनागढ़ किला दोस्तों राव बीका ने, राव जय सिंह ने, मान सिंह ने या कल्याण मल ने? तो देखो दोस्तों जूनागढ़ ये आपका बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपका? बीकानेर में, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। ठीक है, और इस किले का निर्माण करता कौन था दोस्तों? तो राव बीका था। जी हाँ, जिसने बीकानेर की स्थापना की थी। इसने यहाँ पर कौन सा दुर्ग बनाया था? जूनागढ़ दुर्ग बनाया था।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? लोहागढ़ दोस्तों, इसे अजयगढ़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अजय दुर्ग भी कहते हैं। बिल्कुल, अजय दुर्ग भी कहते हैं। नागौर, दौसा, भरतपुर, जयपुर। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग है वो आपका भरतपुर जिले में है। लोहागढ़ कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में लोहागढ़ है। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, आबू पर्वत या टोंक। तो दिलवाड़ा मंदिर है वो आबू पर्वत में है। कहाँ पर है दोस्तों दिलवाड़ा का मंदिर? आबू पर्वत में है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जिसने भी कोरस परचेस नहीं किया, अंतिम मौका है दोस्तों। फिर कोरस की प्राइस है वो फिर से 999 कर दी जाएगी। जिसने भी कोरस नहीं लिया है वो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करे और यहाँ से कोरस परचेस कर रहे। दोस्तों अगर आपको पता नहीं कोरस कैसे लेना है, यहाँ पर आपका फ़ोन पे नहीं है तो नीचे देखो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल कर लो, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है मेरे साथियों, तो कोरस हर बच्चे के पास में होना ही चाहिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हवा महल की डिजाइन किसने तैयार की थी? मतलब हवा महल का वास्तुकार पूछा आपसे। हवा महल का वास्तुकार कौन था दोस्तों? आपका लालचंद उस्ताद। हवा महल दोस्तों 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका वास्तुकार डिजाइनर कौन था? लालचंद उस्ताद। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कितने खंभे दोस्तों हैं इस छतरी में? 84 खंभे। बिल्कुल, कोटा, झालावाड़, जयपुर या बूंदी? बताओ। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है दोस्तों, वो हो जाएगी बूंदी में। बूंदी में क्या है? 84 खंभों की छतरी है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, डूंगरपुर में 9 लखा बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर में 9 लखा बावड़ी प्रेमल देवी, कर्णावती, लाड कंवर, उत्तम दे। तो दोस्तों डूंगरपुर में प्रेमल देवी ने क्या किया था? 9 लखा बावड़ी बनवाई थी। रानी प्रेमल देवी। क्या रहेगा? रानी प्रेमल देवी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निहाल चंद किसके दरबार में चित्रकार था? दोस्तों निहाल चंद था ना, वो किसके दरबार में चित्रकार था वो आपको बताना है। सामंत सिंह, किशन सिंह, बहादुर सिंह या राज सिंह? तो निहाल चंद पहली बात है कौन दोस्तों? ये दोस्तों बनी ठनी का पेंटर है। ये कौन है? बनी ठनी का पेंटर। बनी ठनी कौन है दोस्तों? जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, तो निहाल चंद का जो दोस्तों राजा था वो कौन था या किसके दरबार में था? ये दोस्तों सामंत सिंह के दरबार में या नागरिक दास कह सकते हो आप। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? देखो पहली बात, थेवा कला है कहाँ की? थेवा कला है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध दोस्तों, और इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। थेवा कला के लिए दोस्तों प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, नाथूजी सोनी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट एक बार सभी साथी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। ये क्लास दोस्तों दे दी जाती है, और पूरा अगर कोर्स करना चाहते हो तो वो आपको ऐप में मिल जाएगा। अगला सवाल पूछा है, संगमरमर की मूर्तियाँ हैं और राजस्थान में कहाँ पर बनती है? बताओ। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ बनती है? जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर? तो सही उत्तर रहेगा जयपुर। जयपुर में क्या होता है? संगमरमर की मूर्तियाँ बनती है। अगला प्रश्न दोस्तों, मोजड़ी का संबंध है। मोजड़ी दोस्तों किसे कहते हैं? मोजड़ी क्या है? जूते को कहा जाता है। मोजड़ी का संबंध किससे है? जूते से हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे क्या है? स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, वो है हमसीडो। कौन सा दोस्तों गीत है आपका? हमसीडो गीत, जिससे भील पुरुष स्त्री साथ में मिलकर गाते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है एकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र दोस्तों है वो आपका हो जाएगा अलगोजा। क्या रहेगा? अलगोजा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन करते हैं दोस्तों? घूमर नृत्य कब करते हैं? दशहरे पर, गणगौर पर, तीज पर या दीपावली पर? तो ध्यान रखना साथियों, घूमर नृत्य है वो करते हैं गणगौर के अवसर पे। गणगौर के दिन क्या करते हैं? गणगौर के अवसर पे क्या करते हैं? घूमर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? कतरियासर से, आहोर से, बोरुंदा से या रोनीचा से? तो देखो पहली बात, अग्नि नृत्य करता कौन दोस्तों? ये दोस्तों जसना पड़ता है ना, जसना संप्रदाय इनके लोग करते हैं, और इनकी प्रधान पीठ है कतरियासर बीकानेर में। यहीं से दोस्तों क्या हुआ है? यहीं से दोस्तों इस नृत्य का उद्गम हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? कुचामनी काल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, अली बख्श, नानूराम, दुलिया राणा?
तो कुचामनी खाल के प्रवर्तक थे दोस्तों वो थे लच्छीराम जी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कौन सा है? तो शाहपुरा में दोस्तों आपको पता है क्या है, राम सनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अगर आपसे पूछा राम सनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों, तो वो शाहपुरा में है। और यहीं पे ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपना फुलडोल महोत्सव मनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल दोस्तों, मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए या जसनातियों के लिए? मुकाम प्रसिद्ध है तो मुकाम है दोस्तों विष्णुइयों के लिए, विष्णुई संप्रदाय के लिए। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला दोस्तों पूछा है, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? खरनाल, परबतसर, कतरियासर, ददरेवा। गोगा जी का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजा अजमल जी है वो किस लोक देवता के पिताजी थे दोस्तों? अजमल जीरा कंवरा थाने घणी रे घणी खम्मा हैं, बिल्कुल रोणी चारा धनी, अजमल जीरा कंवर, मेणा जीरा लाल, वो कौन दोस्तों हैं? वो है आपके बाबा रामदेव जी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लोक देवता अड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? अड़बू जी का दोस्तों संबंध है वो किस स्थान से, अगर पूछे आपसे एग्जाम में तो बेंगडी से क्या है दोस्तों, अड़बू जी का संबंध है, यह इनका मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर बना हुआ है? आवड़ माता, तनौट माता, जीर्ण माता या घेवर माता? तो राजसमंद झील की पहाड़ पर क्या बना हुआ है दोस्तों? घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। ऑप्शन डी सही है। अगला बताओ, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? पुष्कर मेला है दोस्तों ये संपन्न कब होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो पुष्कर मेला संपन्न होता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब संपन्न होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। अगला बताओ, राजस्थान में राई का क्या है दोस्तों? घोड़े पालने वाले, ऊँट पालने वाले, गांव से गांव माल बेचते थे दोस्तों या नमक व्यापारी थे? तो दोस्तों राई का जाति क्या करती है? भेड़ बकरियाँ ऊँट वगैरह पालती है। और राजस्थान में ऊँटों के देवता हैं वो है पाबूजी महाराज। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट किसने लाए थे? पाबूजी ने। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? राजस्थान की भाषा या बोली के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था दोस्तों? जॉर्ज ब्राम ग्रिश्चियन। इस तरह से क्या किया था? राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, मरुवाणी क्या है? एक मासिक पत्रिका, जयपुर स्टेशन की कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश या प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह? तो बिल्कुल मरुवाणी क्या है दोस्तों? राजस्थानी भाषा का एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है, राजस्थान की भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है दोस्तों? राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म है दोस्तों वो कौन सी है? नजराणो या निजराणो कह सकते हो। अगर आपसे पूछे लोकप्रिय फिल्म है तो वो है बिल्कुल बाबा सारी लाडली, और ये आपकी फर्स्ट फिल्म है। ठीक है, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, मतलब इनमें से दोस्तों कौन सी स्थल है वो क्या है? यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। गागरोन किला दोस्तों, जयपुर का परकोटा शहर, कोमलगढ़ या हल्दी घाटी? तो हल्दी घाटी दोस्तों आपके राजसमंद में है, ये आपके दोस्तों क्या है? विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं की गई है। आगे बढ़ते दोस्तों, पूछा है 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों कौन सा मंदिर है आपका? 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? पिलानी में, नागदा में, भीनमाल में, झालरा पाटन में? तो सही उत्तर क्या रहेगा? झालरा पाटन में। यहाँ पर क्या है दोस्तों? 7 सहेलियों का मंदिर विद्यार्थियों है। अगर आपसे पूछे सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है, तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है, और 7 सहेलियों का मंदिर बना हुआ है वो है झालरा पाटन, झालावाड़ में। झालरा पाटन दोस्तों इसे क्या कहते हैं? झालरा पाटन को राजस्थान में घंटियों का शहर भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर, पुष्कर, नाथद्वारा या कोलायत? फटाफट कमेंट करो भाई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है वो आपका पुष्कर में है। कहाँ पर है दोस्तों? पुष्कर अजमेर में क्या है? बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? सोनरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में या जैसलमेर में? सोनरी कोठी है दोस्तों, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका क्या है? पर्यटन स्थल है विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना, सोनरी कोठी है वो आपकी टोंक में है। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों साथ में कमेंट जरूर करें ताकि आपको लास्ट में मालूम पड़ेगा कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं।
त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर है, बताओ भाई। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो कहाँ पर है आपका, चित्तौड़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या उदयपुर में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर पूछ ले आपसे एग्जाम में, ये आपका बांसवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में क्या है आपका, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है ना, कोल्लू, ददरेवा, आसीद, खरनाल। तो देखो ददरेवा है तो गोगा जी का जन्म स्थल है विद्यार्थियों। अगर आपसे पूछे तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था खरनाल में। कहाँ पर दोस्तों हुआ था, खरनाल में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता कहते हैं। राजस्थान में ऊँटों का देवता कौन दोस्तों, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, भूमिया जी दोस्तों। तो सही उत्तर क्या रहेगा, पाबू जी। पाबू जी क्या है, राजस्थान में ऊँटों के देवता हैं। और प्रश्न आपसे पूछ ले दोस्तों, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भी आपका उत्तर आएगा पाबू जी। पाबू जी दोस्तों है ना, ये ऊँटों के देवता हैं। और ऊँट पालक जाति कौन सी है, ऊँट पालक जाति है रेबर या राई का जाति। ये क्या होती है पाबू जी की दोस्तों, अनुनाई होती है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है, बी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है विद्यार्थियों। वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कहाँ पर है, नाथद्वारा में, उदयपुर में, राजसमंद में या किशनगढ़ में। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो सीधा क्या कर देना आपको, नाथद्वारा सही कर देना है। और नाथद्वारा कहाँ पर है आपका, ये आपका राजसमंद में है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ूँ। अगला प्रश्न बताओ। अगला पूछा, राजस्थान में उंदरिया पंथ है, इनका संबंध किससे है। उंदरिया पंथ दोस्तों है ना, ये किस में प्रचलित हैं, भीलों में, मीणाओं में, सवारियों में या गरासियों में। उंदरिया पंथ का संबंध किससे अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो उंदरिया पंथ का संबंध है आपके भीलों से। जी हाँ, कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। 9 बजे वाली लाइव क्लास आपको आज जरूर ज्वाइन करनी है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि शाम को 9 बजे लाइव आऊँगा, उस क्लास में आपको आना मज़ा आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन है ना, इनका संबंध है वो किस सिलसिले से हैं, चिश्ती से, कादिरी से, नक्शबंदी से या सुहरावर्दी से दोस्तों। तो देखो नाम से स्पष्ट है, कौन है आपके अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन, तो इनका संबंध चिश्ती से, किससे हैं, चिश्ती सिलसिले से हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछ रखा है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है, श्रावणी तीज से होती है। तो बताओ त्योहारों का अंत कब होता है, गणगौर से, चतरा चौथ से, हरियाली तीज से या शीतला अष्टमी से। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब से होती है विद्यार्थियों, श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है गणगौर से। गणगौर कब आती है, गणगौर आती है चैत्र के महीने में, ठीक है। यहाँ से क्या माना जाता है, त्योहारों का अंत माना जाता है। उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाते हैं, है ना। शुक्ल पंचमी को, क्षेत्र की शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाते हैं, बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, नाथद्वारा। बताओ भाई। तो गुलाबी गणगौर है आपके नाथद्वारा की। कहाँ के दोस्तों, नाथद्वारा, राजसमंद। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, मणिनाथ जी का मेला कहाँ भरता है। मणिनाथ जी का पशु मेला दोस्तों भरता है ना, ये कहाँ भरता, फटाफट कमेंट करेंगे। परबतसर, तिलवाड़ा, झालरापाटन या सवाई माधोपुर। देखो लोणी के किनारे कहाँ भरता है दोस्तों, बालोतरा, तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा में क्या भरता है दोस्तों, मणिनाथ जी का पशु मेला भरता है। और तिलवाड़ा किस जिले में है, तिलवाड़ा है बालोतरा जिले में। बालोतरा है वो बाड़मेर से अलग जिला बना है, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। इनमें से कौन सा मेला है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, पुष्कर मेला, बाणगंगा मेला, बेणेश्वर मेला या सुरसुरा मेला। बताओ भाई। निम्न में से किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, वो है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ भरता है दोस्तों, ये भरता है दोस्तों आपके डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में, सोममाई और जाखंग के संगम में भरता है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। बढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, वीर तेजा जी का पशु मेला कहाँ भरता है, पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में या परबतसर में। दोस्तों तेजा जी का जो पशु मेला भरता है ना, वो पशु मेला कहाँ भरता है, वो दोस्तों आपका भरता है परबतसर में। क्या रहेगा उत्तर, परबतसर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, बिश्नोई जाति के लोग हैं वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं। वैसे अपन को पता है बिश्नोई क्या करते हैं दोस्तों, पर्यावरण प्रेमी होते हैं, मतलब सभी वृक्षों का सम्मान करते हैं। पर बताना है दोस्तों बिश्नोई है वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे दोस्तों, नीम की, रोइडे की, समी की या बबूल की। दोस्तों
समी या खेजड़ी भी कह सकते हो आप, इसकी पूजा है वो क्या करते हैं, बिश्नोई जाति के लोग करते हैं। इनको दोस्तों 29 नियम है वो जांबू जी ने दिए थे। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे बिश्नोई जो आपका संप्रदाय है, जाति है, इसके प्रवर्तक कौन है, वो दोस्तों आपके हो जाएंगे संत जांबू जी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, नाथ द्वारा मंदिर में लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति है, इनको कहाँ से लाया गया था दोस्तों। देखो नाथ द्वारा में क्या बना हुआ है, श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इसमें जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई है दोस्तों, पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से या वृंदावन से। तो उत्तर रहेगा वृंदावन से। इसको कहाँ से लाया गया है, वृंदावन से लाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सूफी संत इमोदीन का संबंध कौन से स्थान से है, टोंक, नागौर, कोलायत या सुजानगढ़। इमोदीन संत दोस्तों इनका संबंध अगर आप आपसे पूछे वो कहाँ से है, तो देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में क्या है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। पर आपको यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ना है। ठीक है ना। सूफी संत इमोदीन का संबंध किससे है, बिल्कुल नागौर से हो जाएगा। नागौर उत्तर आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, नागौर उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, लोद्रवा प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। तो देखो दोस्तों लोद्रवा है ना, ये किसके लिए, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना दोस्तों, लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, लोद्रवा है आपका जैनियों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया। कौन सी दोस्तों कवि मंडली, अष्टछाप कवि मंडली है ना, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था, वो आपको क्या करना है, बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। तो विठल दास ने दोस्तों, विठल दास ने क्या किया था दोस्तों, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से खेतड़ी कौन आए थे। खेतड़ी झुंझुनू दोस्तों कौन आए थे, वो आपको बताना है। विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे दोस्तों, तो खेतड़ी आए थे स्वामी विवेकानंद। कौन दोस्तों आए थे, स्वामी विवेकानंद आए थे। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा गया है, संत धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। बताओ भाई, संत धन्ना का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म टोंक में हुआ था। संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था, टोंक में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कौन सी नदी दोस्तों है ना सांबर जिले में अपना जल नहीं गिराती है। देखो नहीं का पूछा है, इनमें से कौन सी नदी दोस्तों क्या करती है, सांबर में अपना जल नहीं गिराती है। रूपनगढ़, खारी, खंडेला या कांतली। तो कांतली दोस्तों है ना, कांतली नदी ये क्या है आपकी, ये दोस्तों अपना जल है वो सांबर में नहीं गिराती है। सांबर क्या है, बिल्कुल एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह भी आपको ध्यान रखना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के कौन से बाग में काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान में जो काली मिट्टी है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है, वो आपको बताना है। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, कौन सा भाग दोस्तों, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। जिसने भी दोस्तों RP का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम की लिंक भी नीचे दी हुई है, फटाफट आप क्या करें, RP टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर दोस्तों मॉर्निंग 7 बजे है क्यूज करवाई जाती है टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो फटाफट आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, कौन सा गौवंश नस्ल है जिसे अजमेरा भी कहा जाता है ना। किस गाय को क्या बोलते हैं, अजमेरा गाय भी कहते हैं। गिर, राठी, कांकरेज या थार पारकर। तो गिर गाय को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, अजमेरा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, बीकानेरी नरमा और मालवी किसकी किस्में हैं दोस्तों। जब भी नाम आए नरमा का और मालवी का, ये क्या है दोस्तों, कपास की किस्में है। किसकी किस्में है दोस्तों, कपास की किस्में होती है, नरमा वगैरह। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, जवार सागर वन्यजीव अभयारण्य है वो राजस्थान के मुख्यतः किस जिले में है। कौन सा दोस्तों आपका जवार सागर अभयारण्य मुख्य रूप से किस जिले में है, वो आपको बताना है। बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जोधपुर। तो मुख्य रूप से आपका चित्तौड़ में दोस्तों है जवार सागर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, शीतकालीन वर्षा मावट किन से होती है दोस्तों। मावट क्या है आपकी, शीतकाल की वर्षा मावट कहलाती है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से या दक्षिणी पश्चिम मानसून से। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो मावट होती है ना वो किन पवनों से होती है दोस्तों, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। आड़ोदी पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदान में। देखो मुकुंदरा हिल्स है ना, मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर दोस्तों, आड़ोदी पठार में है आपकी मुकुंदरा हिल्स। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने,
बिल्कुल, क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में क्या हिस्सा है? चलो बताओ, राजस्थान के दोस्तों किस पड़ोसी राज्य का है चंबल में हिस्सा है? तो एमपी और दोस्तों चंबल क्या है, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, आपकी चंबल परियोजना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछ लिया जाता है, राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइज केमिकल उद्योग कहाँ पर है? कौन सा दोस्तों आपका श्रीराम फर्टिलाइज केमिकल उद्योग है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो है आपका कोटा में। कहाँ पर? कोटा, उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी बुलाया गया था वो कौन था? इनमें से बताना है ना, किस दोस्तों संत को अकबर ने क्या किया था? फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था। लालदास, जसनाथ, रजब जी, दादू दयाल। तो क्या रहेगा उत्तर? दादू दयाल को इन्होंने क्या किया था दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जयपुर में हवा महल किसने बनवाया? देखो, जयपुर का हवा महल है ना, इसका निर्माण अगर आपसे पूछे किसने करवाया था दोस्तों, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? स्वाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? 1799 में। वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताद। खिड़कियाँ कितनी है? 953। ठीक है, ये सारी बातें क्या करना आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? कौन सी दोस्तों महारानी? मूची महारानी। जैसलमेर, अलवर, उदयपुर या जोधपुर? फटाफट कमेंट करो भाई। मूची महारानी की छतरी है दोस्तों, वो आपकी अलवर में है। उत्तर आपका रहेगा बी राइट। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर दोस्तों? कितने खंभे? 84 खंभे, 84 खंभे। वो आपकी छतरी है दोस्तों, वो हो जाएगी बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में आपके 84 खंभों की छतरी है। और बूंदी को साथियों बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे विद्यार्थियों? कामड़िया पंथ है ना, इसकी स्थापना किसने की थी? संत पीपा ने, संत धन्ना ने, संत लालदास ने, संत रामदेव ने? तो कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले थे संत रामदेव जी। जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी ने क्या किया था? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, 37 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कोमलगढ़ दुर्ग आपका दोस्तों राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है? राजसमंद में। इस दुर्ग में क्या हुआ था दोस्तों? बिल्कुल, इस दुर्ग में दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, और इस दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। जो भी मंडन कमेंट कर रहा है ना, मंडन ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन सा दोस्तों संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। तो इसके दोस्तों अगर आपसे संस्थापक पूछ ले तो क्या कर देना आपको एग्जाम में? संत हरिदास को सही कर देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला प्रश्न बताओ, कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? कौन सा दोस्तों कजली तीज है ना, कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को या आषाढ़ शुक्ल तृतीया को? देखो, कजली तीज का त्यौहार दोस्तों मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? कितने दोस्तों? 100 द्वीपों का शहर। अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या आपका उदयपुर? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। और शाम को 9 बजे लाइव क्लास है, अभी आपको बता रहा हूँ, सभी को दोस्तों क्या करना है, 9 बजे आपको लाइव आ जाना है। ठीक है, धमाका होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर है, वो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा क्या है राजस्थान में दोस्तों? 100 द्वीपों का शहर है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सभी को पता है ना, राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है ना, खेजड़ी राजस्थान का गौरव, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है वो आपको बताना है। कोटा, बूंदी, बारा या झालावाड़? रानी जी की बावड़ी दोस्तों है वो बूंदी में है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। परबतसर का मेला है दोस्तों, ये किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? परबतसर मेला है ना, अभी बात की थी मैंने, किसका मेला? तेजा जी का मेला दोस्तों। परबतसर में क्या बढ़ता है? तेजा जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ो दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, चूरू जिले का ददरेवा गांव का संबंध दोस्तों है। चूरू में कौन सा गांव? ददरेवा गांव का संबंध दोस्तों किस देवता से है? पाबू जी, गोगा जी, अड़बू जी या देवनारायण जी दोस्तों? तो देखो, गोगा जी का जन्म स्थल कौन सा है दोस्तों? ददरेवा चूरू। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा गोगा जी उत्तर। गोगा जी दोस्तों है वो क्या थे? मोहम्मद गजनवी के समकालीन भी थे। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से लोक देवता है, वो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है? सीताबाड़ी मेला क्या है दोस्तों? सहरिया जाति का, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है मेला। और ये मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों?
केलवाड़ा गांव 12 में भरता है। केलवाड़ा 12 में क्या भरता है? सीताबाड़ी मेला भरता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलने वाले हैं। राजसमंद में कौन सा किला है? राजसमंद में कोमलगढ़ दुर्ग, दोस्तों वही बात की थी मैंने। ठीक है, इसका शिल्पी मंडन था, निर्माण कुंभा ने करवाया था और महाराणा प्रताप का जन्म कोमलगढ़ के बादल महल में हुआ था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहते हैं? सोनार दुर्ग दोस्तों है वो है आपका जैसलमेर का कौन सा किला दोस्तों? सोनार किला, जो कि आपका 2.5 शाखा के लिए, कितने शाखा के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है दोस्तों? 2.5 शाखा हुआ था यहाँ पर। इसे पीले पत्थरों का शहर भी कहते हैं और ये किला त्रिकुट पहाड़ी पर है। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है विद्यार्थियों? बिल्कुल राजस्थान का सोनार दुर्ग, जो कि जैसलमेर में है। अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों, राजस्थान में थेवा कला, थेवा कला कहाँ की है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में थेवा कला है वो किस जिले की है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की दोस्तों। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। ठीक है, बिल्कुल। और इसके लिए सोनी परिवार भी बहुत प्रसिद्ध है। परिवार पूछे ना, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो वो है सोनी परिवार। ठीक है विद्यार्थियों, अगला बताओ, किस नगर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो लेक सिटी दोस्तों आपका उदयपुर। उदयपुर क्या कहलाता है? राजस्थान में लेक सिटी कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? राजस्थान में राजकीय पुष्प है रोइडे का फूल। ये राजस्थान की आकृति है वो कैसी है दोस्तों? त्रिभुजाकार है क्या? आयताकार, गोलाकार या विषमकोणीय चतुर्भुजाकार? अगर आपने राजस्थान का मैप देखा है, गुरुजी राजस्थान का मैप कैसा है? पतंगाकार है। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? विषमकोणीय। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है कि राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों? विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। ऑप्शन डी आपका सही है। साथ में कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न पूछा, भोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, भोराट का पठार कहाँ पर है दोस्तों? कोमलगढ़ और गोकुंदा के बीच में, भैंसरोडगढ़ से बिजुलिया के बीच में, जरगा से रागा पहाड़ी के बीच में, या भैंसरोडगढ़ से कोमलगढ़ के बीच में? फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में भोराट का पठार है वो कोमलगढ़ और गोकुंदा के बीच में है। ध्यान रखना दोस्तों, भोराट का पठार कहाँ पर है? बिल्कुल कोमलगढ़ से गोकुंदा के बीच में भोराट का पठार है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में कर रेखा कहाँ से गुजरती है? राजस्थान में कर रेखा है ये कहाँ से गुजरती है दोस्तों? अजमेर से, चित्तौड़ से, बांसवाड़ा से या दोस्तों उदयपुर से? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में कर रेखा है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। मुख्य कहाँ से गुजरती है? वो बांसवाड़ा से गुजरती है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि करक रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? करक रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है वो है आपकी माई नदी। बहुत अच्छा प्रश्न आपको बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप इन प्रश्नों को लिख लो, याद कर लो आराम से। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? राजस्थान का जिला पूछा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जहां पर बारिश अधिक होती है? सिरोही, कोटा, चित्तौड़, झालावाड़? तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ जिला है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में भाई साहब कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ जिले में होती है। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहलाता है। राजस्थान का नागपुर, मतलब यहाँ क्या होता है? राजस्थान में सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे एग्जाम में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऐसा कौन सा स्थान है जो सर्वाधिक वर्षा होती है? तो स्थान है आपका माउंट आबू। माउंट आबू में दोस्तों क्या होती है? सर्वाधिक बारिश होती है। पर अगर जिला पूछे तो जिला तो माउंट आबू है नहीं, माउंट आबू स्थान है। जिला आपका रहेगा झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो माउंट आबू है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो आपका झालावाड़ जिला है। ठीक है, कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इस क्लास को ध्यान से देखो। मेरा एक ही टारगेट है कि राजस्थान जीके में आपका एक भी नंबर न कटे। अगला पूछा, राजस्थान में मावट का संबंध है दोस्तों। मावट का संबंध किससे है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, पश्चिम विक्षोभ के चक्रवातों से, यहाँ दोस्तों बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से। मावट पहली बात होती है कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मावट क्या है? राजस्थान में शीतकाल की वर्षा है। जब शीत ऋतु मतलब सर्दियाँ दोस्तों, सर्दी पड़ती कड़ाके की और बारिश भी होती है तो वो होता है मावट। जब सर्दी में बारिश होती है तो मावट होती है। ठीक है, उससे मावट कहते हैं। मावट किन से होती है दोस्तों? तो मावट होती है पश्चिम विक्षोभ से। किससे दोस्तों होती है? पश्चिम विक्षोभ से होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वो आपकी जयपुर में दोस्तों है। कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर बताने वाले सभी के सभी राइट होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार अगर आपसे पूछे एग्जाम में, उड़िया का पठार, मैसा का पठार, बिजुलिया का पठार या भोराट का पठार? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों।
राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। अगर आपसे पूछे उड़िया का पठार है कहाँ पर दोस्तों, ये पठार आपका सिरोही में है। कहाँ पर है दोस्तों, उड़िया का पठार सिरोही में है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों, अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो सब्सक्राइब कर लो, मेरी गारंटी दोस्तों आपका नंबर आराम से आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लो, आज से मेरे साथ जुड़ जाओ। क्लास डेली शाम को 9 बजे आती है लाइव। ठीक है, क्लास को डेली देखो, ध्यान से अगर देखोगे समझोगे ना तो आपका इस बार BSTC में नंबर आराम से आ जाएगा। सब्सक्राइब करो ताकि जो भी क्लास आए नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, वर्षा जल का शुद्धतम रूप राजस्थान में नाम जाना जाता है। वर्षा होती है बारिश, उसका शुद्ध पानी होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, गुल, खादीन, जाहोद या पालर पानी। तो आपको पता है जब बारिश होती है तब बिल्कुल दोस्तों अपन क्या करते हैं, पालर पानी को अपने टाँके में इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, टाँके में इकट्ठा करते हैं दोस्तों। तो वही बिल्कुल क्या है, पालर पानी होता है जो अपन पीने में उपयोग लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा, देखते हैं। कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला भरता है, वो मेला है कपिल मुनि का मेला। अब कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है आपको पता है क्या, ये मेला भरता है बीकानेर में। ध्यान रखना, बीकानेर में झील है कौन सी दोस्तों, कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ पर है, बीकानेर में। यहीं पर क्या भरता है प्रतिवर्ष, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। ठीक है, तो कोलायत ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, मारवाड़ का अमृत सरोवर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किससे कहते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। सारे प्रश्न लेवल के हैं, एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर है चंदन नलकूप, जवाई बांध, जाखम बांध या नर्मदा नहर। तो राजस्थान में अगर आपसे पूछे मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ पर है आपका, पाली में दोस्तों जवाई बांध है, जिसे क्या बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं दोस्तों। सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा देखते हैं। अगला पूछा है नक्की झील कहाँ पर, बताओ भाई। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील है। और नक्की झील आपकी माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में क्या है, नक्की झील है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा गैप सागर झील कहाँ पर, बताओ भाई। राजस्थान में गैप सागर झील आपकी डूंगरपुर जिले में है। गैप सागर झील कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर जिले में। अगला पूछा है राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील, नक्की झील, कोलायत झील, पुष्कर या सिलीसेड। देखो सिलीसेड अलवर में है, पुष्कर अजमेर में है, कोलायत बीकानेर में है और नक्की सिरोही में। ठीक है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर क्या है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील। राजस्थान में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात कहाँ पर बनाया हुआ है, बताओ भाई। अच्छा प्रश्न विद्यार्थी पूछा आपसे। चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। कहाँ पर है, कोटा, करौली, चित्तौड़, धौलपुर। तो चूलिया जलप्रपात है वो आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। अगला पूछा मेजा बांध कहाँ स्थित है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है मेजा बांध के बारे में। मेजा बांध कहाँ पर है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। मेजा बांध दोस्तों है वो आपका भीलवाड़ा में। मेजा बांध कहाँ पर है, मेजा बांध भीलवाड़ा में दोस्तों आपका मेजा बांध है। राजस्थान का गौरव किस वर्ष को कहते हैं। राजस्थान का गौरव, राजस्थान की आन बान शान किसे कहते हैं, ढोकड़ा, खेजड़ी, बबूल या पलास। तो खेजड़ी क्या है दोस्तों, राजस्थान का गौरव है। खेजड़ी क्या है, राजस्थान का गौरव कहलाता है। और खेजड़ी को क्या कहते हैं, परसोपिसिनेरिया भी कहते हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहता है, खेजड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा देखते हैं। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राजस्थान का अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में क्या है दोस्तों आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है, बताओ भाई। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, जोधपुर, जैसलमेर, टोंक, बीकानेर। तो आकलवुड फॉसिल पार्क आपका जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों, आकलवुड फॉसिल पार्क है वो आपका जैसलमेर में है। अगला प्रश्न पूछा है, किस नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो कहते हैं। भारत की मेरिनो है वो किस भेड़ को कहा जाता है दोस्तों, सोनाड़ी, चौकला, मगला या नारी। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, भारत की मेरिनो है वो चौकला कहलाती है। चौकला क्या है दोस्तों, चौकला नस्ल की भेड़ होती है, जिसे क्या कहते हैं, भारत की मेरिनो कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान के किस अभयारण्य में उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। उड़न गिलहरियां हैं वो राजस्थान के कौन से अभयारण्य में पाई जाती है। अभयारण्य से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है ना। सांपों की शरण स्थली किससे कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो उड़न गिलहरी है वो सीता माता में। उड़न गिलहरी कहाँ पर देखी जा सकती है, सीता माता अभयारण्य में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। पहली बात, ताल छापर है कहाँ पर,
ताल छापर चूरू में दोस्तों है किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली सुअर के लिए, कृष्णमृग के लिए, भालू के लिए, बाघ के लिए। तो ताल छापर कृष्णमृग के लिए। गुरुजी कृष्णमृग क्या होता है? काले हिरण, काले हिरणों के लिए। काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? राजस्थान में, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो एग्जाम सीधे आएंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, इसलिए आप जुड़े रहो मेरे साथ में। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान में अपनी है ना, राजस्थान ने अपनी पवन नीति या वन नीति है वो किस वर्ष जारी की? अगर वन नीति का पूछे ना, राजस्थान ने अपनी वन नीति दोस्तों जारी की थी वो 2010 में की थी। राजस्थान की वन नीति कब जारी हुई थी दोस्तों? 2010 में। ठीक है, राजस्थान में संतरा उत्पादन में अग्रणी या छोटा नागपुर है वो राजस्थान में किस जिले को कहते हैं? अभी मैंने बात की थी कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं। राजस्थान का नागपुर आपका झालावाड़ जिला कहलाता है दोस्तों। क्यों कहलाता है? क्योंकि क्या होता है यहाँ पर संतरों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में माई कंचन और माई धवल है ये किसकी किस्में है? देखो आपने कहीं नाम सुना होगा, माई कंचन, माई धवल, मेगा, है ना, किसकी किस्में विद्यार्थियों? चने की, मक्के की, ज्वार की या गेहूं की? तो माई धवल मेगा किस्में हैं ये मक्के की किस्में। किसके दोस्तों प्रकार हैं? मक्के के प्रकार हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, वालरा है। वालरा क्या है दोस्तों? देखो एक होता है वालर। वालर क्या है? वालर गुरुजी नृत्य ग्रासियों का, ग्रासियों का नृत्य वालर। ठीक है, यहाँ पर पूछा वालरा, वालरा। वालरा क्या है दोस्तों आपकी? ये दक्षिणी राजस्थान में क्या है? आदिवासियों की कृषि है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, वालरा क्या है? दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों की कृषि का नाम है वालरा। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये कैसी कृषि है? स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, किस फसल को चमत्कारी फसल कहते हैं? लो बताओ, फसलों से पूछा है किस फसल को क्या कहते हैं? चमत्कारी फसल कहते हैं दोस्तों। मक्का, तंबाकू, सोयाबीन, सूरजमुखी। तो सोयाबीन क्या है आपकी? चमत्कारी फसल है। सोयाबीन क्या कहलाती है? चमत्कारी फसल कहलाती है। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लो बताओ। अगर आपसे पूछे सरसों अनुसंधान केंद्र तो वो आपका सेवर भरतपुर में है। ठीक है ना, राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। पर खजूर अनुसंधान अगर आपसे पूछे ना तो बीकानेर में क्या बना हुआ है? राजस्थान में बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र है। अगला पूछा है मूंगफली, है ना, ये राजस्थान में क्या पूछा है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? अगर आपसे पूछे राजस्थान में श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। पीली क्रांति का संबंध अगर पूछे सरसों से है। नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य पालन से है, ये ध्यान रखना आपको। रजत क्रांति का संबंध है वो अंडे उत्पादन से है। ठीक है विद्यार्थियों, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली होती है सरसों, तो सरसों को सही कर दो। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अभी मैंने 2 मिनट पहले बात की थी। अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख रहे हो तो ये आपका उत्तर सही होना चाहिए। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो आपका सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? सेवर भरतपुर में क्या बना हुआ है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के आते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय बीजीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र, लो बताओ। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका दोस्तों? सांगानेर में, तबीजी में, मथानिया में या अबू रोड में? तो मथानिया की मिर्ची बहुत प्रसिद्ध है, मिर्ची है वो मथानिया की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो आपका तबीजी में। कहाँ पर है दोस्तों? तबीजी अजमेर में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। लाठी श्रृंखला क्या है? लो बताओ। लाठी श्रृंखला है खनिज पट्टी है क्या? भूगर्भीय पट्टी है क्या? वन्य जीव श्रृंखला है या गाय की प्रजाति है? तो लाठी सीरीज है वो क्या है दोस्तों? एक आपकी भूगर्भीय जल पट्टी है। ये क्या है दोस्तों? आपकी भूगर्भीय जल पट्टी। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण से पहले क्या नाम था? देखो अगर आपसे पूछे जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले राजस्थान का नाम क्या था दोस्तों? तो राजस्थान का प्राचीन नाम था राजपूताना। जब राजस्थान अंग्रेजों के पास में था ना, अंग्रेजों के पास में, तब राजस्थान का नाम था राजपूताना। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान का प्राचीन नाम राजपूताना है। राजस्थान का एकीकरण है विद्यार्थियों वो 7 चरणों में हुआ है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? 56 का मैदान है, बताओ भाई। 56 की पहाड़ी अगर पूछे आपसे, 56 की पहाड़ी बालोतरा में, सिवाना में। कहाँ पर है? 56 की पहाड़ी सिवाना बालोतरा में दोस्तों है। और 56 के मैदान है वो आपके दोस्तों कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के दक्षिण क्षेत्रों में क्या फैले हुए हैं? 56 के मैदान है, 56 गांवों के समूह है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? देखो मारवाड़, मेवाड़, है ना, ढूंढाड़, ये अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र, मेवात, एक तो मेवाड़,
तो मेवाड़ में उदयपुर चित्तौड़ आते हैं, पर मेवात अगर पूछे ना आपसे मेवात तो इसमें आते हैं अलवर भरतपुर। दोनों में ध्यान रखना, मेवाड़ अलग है, मेवात अलग है, ठीक है ना। मेवात में कौन आते हैं, अलवर भरतपुर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है। लो बताओ, उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है आपका दोस्तों, जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर। तो उदयनाथ पर्वत है वो आपका अलवर में है। कहाँ पर दोस्तों उदयनाथ पर्वत है, अलवर में आपका उदयनाथ पर्वत है। अगला बताओ, आड़ूदी पठार की मिट्टी कैसी है। लो बताओ, आड़ूदी पठार की मिट्टी है वो कैसी है दोस्तों, बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो आड़ूदी पठार की मिट्टी है वो कैसी है, मध्यम काली मिट्टी है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें। और जिसने भी दोस्तों RPSD से कोर्स नहीं लिया है, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, बिना कोर्स के आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि कोर्स में थ्योरी पढ़ोगे, है ना, नोट्स लिखोगे, नोट्स सर लिखवाएंगे तो आप पढ़ोगे तो ये नंबर आपका आएगा, नंबर नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। तो डाउनलोड RPSD ऐप, अभी भी आपके पास समय है। देखिए, राजस्थान के किस जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी है और राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, आपकी डूंगरपुर व उदयपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये डूंगरपुर है। अगला पूछा, गंग नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ। गंग नहर का निर्माण कार्य कब स्टार्ट हुआ था, वो आपको बताना है। 1932, 1927, 1928 या 1937। तो गंग नहर का निर्माण कार्य हुआ था स्टार्ट, वो दोस्तों होता है 1927 में। 1927 में क्या होता है, गंग नहर का निर्माण कार्य स्टार्ट होता है। अगला सवाल आपसे पूछा है कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है दोस्तों, वो है गंग नहर परियोजना। ये क्या है, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है दोस्तों। अगला, ईसरदा परियोजना कहाँ पर है, बताओ भाई, राजस्थान में ईसरदा परियोजना कहाँ पर है, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर या दौसा। एक बार फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। पूरा कोर्स आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, रीजनिंग वगैरह सब, तो ठीक है। यहाँ पर टेस्ट होगा और ऐप में थ्योरी वगैरह आएगी, ठीक है, तो कोर्स जरूर लेना। अब देखिए दोस्तों, ईसरदा बांध या परियोजना वो आपका सवाई माधोपुर में। ईसरदा परियोजना कहाँ पर है आपकी, सवाई माधोपुर में। अगला पूछा, हीरे की खान राजस्थान में कहाँ पर है। राजस्थान में हीरे की खान है दोस्तों है वो केसरपुरा में। कहाँ पर दोस्तों है, केसरपुरा में। अगला, राजस्थान का कौन सा शहर नवीन मैनचेस्टर कहलाता है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। पर अगर पूछे नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी कहलाती है, ठीक है। अगला पूछा, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, ये चल रहा है कहाँ पर दोस्तों, वो आपको बताना है। हाँ जी, तो डीडवाना में क्या चल रहा है दोस्तों, डीडवाना झील पर बिल्कुल आपका राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स चल रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है। राजस्थान में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, अगर आपसे पूछे तो सूती वस्त्र उद्योग क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इनमें से बताना, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है वो कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है वो है आपकी महाराजा उमेद मिल्स, महाराजा उमेद मिल्स, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है। राजस्थान में व्हाइट सीमेंट है ना, व्हाइट सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों, ब्यावर से, गोटन से, निमाइडा से या चित्तौड़गढ़ से। तो राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन से। राजस्थान में सफेद सीमेंट कहाँ से निकलता है, गोटन से निकलता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा स्थान हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। राजस्थान का कौन सा स्थान किसके लिए दोस्तों, हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है। तो कैथून कोटा में है दोस्तों, ये क्या है, हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में औद्योगिक विकास का कार्य करने वाली संस्था कौन सी है। इनमें से बताना, राजस्थान में ना औद्योगिक कार्य कौन सी संस्था करती है। तो रिको क्या करती है विद्यार्थियों, रिको है वो दोस्तों क्या करती है, औद्योगिक विकास करती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों, ये BSTC में आए हुए सवाल है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल है वो कौन सी है, अजीत भवन जोधपुर, ढोलामारू बीकानेर, सरिस्का पैलेस अलवर, यहाँ पर रामबाग पैलेस जयपुर। तो राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल है वो अजीत भवन जोधपुर है, अजीत भवन जोधपुर। अगला पूछा, बीकानेर में मनाया जाता है। बीकानेर में क्या मनाते हैं दोस्तों, ऊंट समारोह, मरु समारोह, पाटा या बीकानेर महोत्सव। तो बीकानेर में क्या मनाते हैं दोस्तों, आपको बताया क्या, ऊंट महोत्सव मनाते हैं, ऊंट समारोह मनाते हैं, ठीक है। जल मेलों की नगरी किससे कहते हैं। अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, एग्जाम में छपने वाला एक प्रश्न पूछा आपसे, राजस्थान में जल मेलों की नगरी दोस्तों, तो जल मेलों की नगरी डींग कहलाता है। आप सभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो और जुड़ जाओ क्लास में, क्लास को पूरा देखना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। राजस्थान की उत्तर से दक्षिणी की लंबाई है
आपको बताना है दोस्तों राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या 550 किलोमीटर। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान की आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में प्रसिद्ध है। आपको बताना है राजस्थान में घंटियों का शहर कौन सा है, बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन या जयपुर। तो राजस्थान में आपका घंटियों का शहर दोस्तों झालरापाटन है, सी ऑप्शन आपका राइट है। और झालरापाटन आपका झालावाड़ में, ये क्या कहलाता है दोस्तों, राजस्थान में घंटियों का शहर कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मतलब राजस्थान का डांग क्षेत्र कौन सा है, टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर या दोस्तों जयपुर अजमेर। तो देखो डांग क्षेत्र में आपका करौली और धौलपुर आता है। करौली दोस्तों डांग की रानी कहलाती है, ठीक है, और धौलपुर डांग का राजा कहलाता है। दोनों क्या है आपके डांग क्षेत्र में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का पहला परमाणु विस्फोट है, ये कौन से स्थान पर किया गया था। ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम आने वाला क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है और ये पुराने समय से क्वेश्चन आ रहा है कि बिल्कुल आपका भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया गया था। पोखरण जैसलमेर में, फलोदी जोधपुर में, कोलायत में या दोस्तों बालाथल में। तो भारत का पहला आपका परमाणु विस्फोट है, ये आपका पोखरण जैसलमेर में किया गया था। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बढ़ा रहा हूँ, कमेंट करेंगे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, मोर, तोता, गोल्डावन या नीलगाय। तो राजस्थान का दोस्तों आपका राज्य पक्षी है वो आपका गोल्डावन है। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से किसे मरुभूमि का कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि का कोकिला किसे कहते हैं दोस्तों, गौरी देवी को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अलाय जिलाई बाई को। तो बिल्कुल आपकी मरुभूमि का कोकिला है वो बिल्कुल किसे दोस्तों बोलते हैं, अल्लाह जिलाई बाई को बोलते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अल्लाह जिलाई बाई एक मार्ड गायिका है जो कि दोस्तों क्या कहलाती है, मरुभूमि का कोकिला कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, गधों का मेला का आयोजन स्थल लूणियावास कहाँ पर है। देखो राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में गधों का मेला लूणियावास में लगता है। तो बताओ लूणियावास कहाँ पर है आपका, जयपुर ग्रामीण में, जोधपुर में, अजमेर में, अलवर में। तो बिल्कुल दोस्तों आपका गधों का मेला लूणियावास में लगता है और लूणियावास आपका जयपुर ग्रामीण में आता है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबों में चमकता है। दोस्तों कमेंट करना, 21 जून को सूर्य है ना, ये कौन सी रेखा पर लंबवत चमकता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो बिल्कुल यहाँ पर है कर्क रेखा। इस पर दोस्तों 21 जून को सूर्य क्या करता है, लंबवत चमकता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा से कितनी सीटें हैं, 20, 27, 25 या 29। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य व्यवस्था का, ठीक है ना। तो एक और सुना, बिल्कुल लोकसभा की राजस्थान में सीटें हैं वो आपकी कितनी है दोस्तों, 25। 25 सीटें क्या है दोस्तों आपकी राजस्थान में लोकसभा की है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। कमेंट करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधानसभा सदस्य द्वारा। तो देखो राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो भी ऑप्शन सी सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है ये कितनी बार लगाया गया, 6 बार, 4 बार, 7 बार या 2 बार। तो राजस्थान में दोस्तों अध्यक्ष है और राष्ट्रपति शासन है वो कुल आपका 4 बार लगाया गया है। साथ में सभी कमेंट करना, ठीक है ना, साथ में कमेंट और काउंट करना और क्लास को ध्यान से पूरा देखना। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचित सरपंच से पंचों के द्वारा, प्रत्यक्ष जनता द्वारा, पंचायत समिति द्वारा मनोनीत या जिला परिषद द्वारा मनोनीत। तो आपको पता है दोस्तों उप सरपंच जो होता है ना उसका चुनाव दोस्तों कौन करता है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों निर्वाचित सरपंच और पंच मिलकर क्या करते हैं, उप सरपंच का चुनाव करते हैं। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा सही है।
अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? कमेंट कीजिए, राजस्थान की पहली नगर पालिका है ना, इसकी स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो देखो, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका है ये बिल्कुल आपकी माउंट आबू में लगी थी। कब दोस्तों? 1864 में। जो भी ऑप्शन नंबर ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल कमेंट कीजिए, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, स्थानिक कृषि का प्रकार है, शुष्क कृषि का प्रकार है, अर्ध शुष्क कृषि या दोस्तों पर्वतीय कृषि का प्रकार है। तो देखो, वालरा दोस्तों है ना, ये क्या है, राजस्थान में एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान में माई कंचन, माई धवल और मेगा किस्में हैं? मक्के की, चने की, गेहूं की या चावल की? तो देखो, माई कंचन और माई धवल और मेगा क्या है दोस्तों? राजस्थान में मक्के का प्रकार है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, खाद्यान्न फसल में उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। मतलब आपको बताना इनमें से है ना, किसके उत्पादन में है ना, बिल्कुल आपका भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो देखो, जो बाजरा है ना, वो भारत में दोस्तों पूछे कि बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है, तो बाजरा सर्वाधिक उत्पादित राजस्थान से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट करा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? आपको बताना है मूंगफली, सोयाबीन, राई सरसों या अरंडी। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या रहेगा, राई सरसों। ये क्या है, आपकी तिलहनी फसल है और इसे दोस्तों बोते हैं रबी में। बिल्कुल, तो सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी सी कमेंट करा, शानदार। अगला सवाल पूछा, पांचनाबाद कहाँ पर है? दौसा में, सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में? पांचनाबाद पूछ ले आपसे कहाँ पर है विद्यार्थियों, तो पांचनाबाद दोस्तों आपका करौली में है। पांचनाबाद कहाँ पर है? करौली में आपका पांचनाबाद है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध है, ये किस नदी पर बनाया गया? कमेंट कीजिए दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध है, ये किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर, चिनाब नदी पर, पार्वती नदी पर या सतलज नदी पर? तो देखो, बिल्कुल आपका नागल बांध है, ये सतलज नदी पर बनाया गया है। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान में सीमलो से क्या तात्पर्य है? कमेंट कीजिए, सीमलो होता है ना, ये सीमलो राजस्थान में क्या होता है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। सीमलो से क्या तात्पर्य है? दामन घास है, खेजड़ी का वृक्ष है, चंदन वन है या रोइडा है? तो सीमलो है, ये खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, शरबत और इत्र बनाने में प्रयोग में होने वाली घास कौन सी है? दोस्तों, किस घास से शरबत और इत्र बनता है? ठीक है ना, अंजन घास, लीलन घास, खस घास या सेवण घास? तो देखो दोस्तों, जो खस घास होती है ना, इससे क्या होता है दोस्तों, इससे शरबत और इत्र बनता है। खस घास और दोस्तों आपका पामरोजा घास होती है, इससे क्या होता है, शरबत और इत्र बनाने में इसका उपयोग होता है। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी घास गोल्डावन पक्षी के प्रजनन स्थली है? गोल्डावन पक्षी के दोस्तों प्रजनन स्थली है, वो किस घास को कहा जाता है? सेवण घास, अंजन घास, करड़ घास या दामन घास? तो गोल्डावन की प्रजनन स्थली है दोस्तों, ये सेवण घास को कहते हैं। सेवण घास, बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, शानदार दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नौक जैसलमेर में, किचन फलोदी में, रावत भाटा कोटा में या पोखरण जैसलमेर में? तो राजस्थान का दोस्तों आपका दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये कहाँ पर? नौक जैसलमेर में। नौका आपका बीकानेर में, आपको पता है नौका, पर ये नौक है। नौक कहाँ पर है? जैसलमेर में। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, ये स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? रावतभाटा में, पोखरण में, सूरतगढ़ में या पिलानी में? तो देखो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो आपका रावतभाटा में है। जो भी रावतभाटा कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है फलोदी, जो कि आपका बड़ला फलोदी में, वो पोखरण जैसलमेर वाला, सूरतगढ़ गंगानगर का या कोटा? आपको बताना है तो सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है वो बिल्कुल कौन सा है, तो वो आपका बड़ला फलोदी का।
जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है राइट है, ठीक है ना। बिल्कुल बड़ला क्या है दोस्तों, आपका सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, दौसा जिला ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? कमेंट कीजिए, दौसा जिला है ये कौन से संभाग में आता है? भरतपुर में, कोटा में, जयपुर में, अजमेर में? तो बिल्कुल दोस्तों दौसा संभाग अभी आपका ये जयपुर संभाग में आता है। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? 330, 370, 398 या 342? फटाफट कमेंट में छाप देंगे दोस्तों। तो देखो वर्तमान में दोस्तों ने रिको के द्वारा विकसित किए गए आपके औद्योगिक क्षेत्र है वो आपके 398, कितने हैं? 398। जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। ये देख लो सारे प्रश्न दोस्तों आपके सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, रामबाण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है? राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मुआना जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, अनूपगढ़ गंगानगर में या झालावाड़ में? तो देखो दोस्तों राजस्थान का पहला आपका मेगा फूड पार्क है ये आपका रूपनगढ़ अजमेर में। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति ये कब जारी की गई? कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है ये किस वर्ष जारी की गई है दोस्तों? 2011 में, 2012 में, 2013 में या 2015 में? तो बिल्कुल दोस्तों इसको है ना 2015 में जारी किया गया है। आपसे पूछ ले एग्जाम में दोस्तों कि राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है ये किस वर्ष जारी की गई है? 2015 ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है? सांभर झील को, नक्की झील को, सिलीसेट झील को या राजसमंद झील को? तो राजस्थान का नंद कानन है वो सिलीसेट झील को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? सिलीसेट झील, जो कि कहाँ पर है? जो कि आपकी अलवर में साथियों हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का नंद कानन बोलते हैं। अगला पूछा है, मेवाती बोली संबंधित जिला कौन सा है? आपको बताना है मेवाती बोली कहाँ पर बोलते हैं दोस्तों, सीकर में, कोटा में, अलवर में या जयपुर में? तो मेवाती बोली अलवर में बोलते हैं, ठीक है ना। मेवाती बोली कहाँ बोलते हैं? अलवर में बोली जाती है मेवाती। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, चांदमारी ताम्र परियोजना है ये राजस्थान के किस जिले में कार्यरत हैं? दौसा में, झुंझुनू में, चित्तौड़गढ़ में या पाली में? तो बिल्कुल दोस्तों ये आपकी कहाँ पर कार्यरत हैं? झुंझुनू जिले में कार्यरत हैं। जो भी झुंझुनू कमेंट कर रहा है बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? आपको कमेंट करना है इनमें से राजस्थान को है ना किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? लोह खनिज पर, जस्ते पर, क्रोमियम पर या मैग्नीज पर? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जस्ता ऑप्शन राइट रहेगा। जस्ते पर क्या है दोस्तों राजस्थान को एकाधिकार है। जो भी यहाँ पर जस्ता कमेंट कर रहा राइट है आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों, पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दोस्तों पेट्रोलियम के उत्पादन में फिर पूरे देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? फटाफट कमेंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान का पेट्रोलियम के उत्पादन में सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा, शानदार दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है देख लेते हैं, काफी अच्छे से क्वेश्चन है सारे के सारे। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पाइटराइट किस निर्माण में आवश्यक हैं? रासायनिक उर्वरक में, सीमेंट में, दवाइयाँ में या चीनी में? इन दोस्तों खनिजों से क्या बनता है? इनसे दोस्तों रासायनिक उर्वरक बनता है। जो भी ऑप्शन नंबर ए सही कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है खेतड़ी। खेतड़ी आपको पता है दोस्तों है ना, खेतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है। आपको बताना खेतड़ी में क्या निकलता है? अब्रक, जस्ता, तांबा या लोहा? तो बिल्कुल दोस्तों आपसे पूछ लिया एग्जाम में, खेतड़ी में क्या निकलता है? तांबा निकलता है। बिल्कुल खेतड़ी में क्या है? तांबे की खान है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है दोस्तों? अजमेर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से या उदयपुर से? तो देखो सर्वाधिक जिप्सम है दोस्तों इसका उत्पादन होता है जैसलमेर से। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा डेगाना है ना, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह के लिए, कोयले के लिए, टंगस्टन के लिए, तांबे के लिए? तो डेगाना में आपको पता है टंगस्टन निकलता है। डेगाना में क्या है? टंगस्टन की खान है वो आपकी डेगाना में है। तो जो भी टंगस्टन कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा जीर्ण माता का संबंध है, बताओ जीर्ण माता का मंदिर है ना ये कहाँ पर है?
हनुमानगढ़ में, रेवासा में, कोलायत में या देशनोक में। बात करें जीण माता की, जीण माता का मंदिर दोस्तों है ये आपके रेवासा में, और रेवासा आपका सीकर में। रेवासा कहाँ पर है विद्यार्थियों? ये आपका सीकर में है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे? नाम सुना होगा डूंगरजी जवाहर जी का, है ना? तो कमेंट करेंगे दोस्तों, डूंगरजी और जवाहर जी हैं ये किस जिले के निवासी थे? जयपुर के, जोधपुर के, सीकर के, अजमेर के? तो देखो दोस्तों, आपके डूंगरजी व जवाहर जी है ये सीकर के निवासी थे। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अब तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल पूछा है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। कमेंट कीजिए, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है आपका? सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में या जयपुर में? तो देखो, खाटू श्याम का मंदिर आपका सीकर में है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या पूछा है, राज्य में किस स्थान पर सिविल हवाई अड्डा नहीं है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? तो देखो, सिविल हवाई अड्डा कहाँ पर आपका नहीं है, वो आपका बीकानेर में। बीकानेर में आपका सिविल हवाई अड्डा नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? आपको बताना है, राजस्थान में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है। ये नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? जैसलमेर में, बीकानेर में, किशनगढ़ में या गंगानगर में? तो राजस्थान में दोस्तों आपका नया हवाई अड्डा है, ये आपका बन रहा है किशनगढ़ में। जो भी किशनगढ़ कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें। ठीक है, क्लास को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखिए दोस्तों। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष औद्योगिक घोषित किया था? है ना दोस्तों, पर्यटन को बताना है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था? काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर सीधा क्या करना है आपको, फरवरी 1989 राइट करना है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल क्या पूछा है, विदेशी पर्यटन सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? विदेशी पर्यटन आते हैं ना, वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ आते हैं दोस्तों? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या चित्तौड़गढ़ में? राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों आपके विदेशी पर्यटन है ये आपके जयपुर में आते हैं। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों, शेखावटी ब्रिगेड का आपका मुख्यालय ये कहाँ पर है? सीकर में, झुंझुनू में, खेतड़ी में या फतेहपुर में? फटाफट कमेंट में छाप देंगे, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बिल्कुल दोस्तों, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय आपका झुंझुनू में है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है, झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? झुंझुनू के संस्थापक कौन थे दोस्तों आपके? बदन सिंह, राज सिंह, राव अर्जुन देव या मोहम्मद खान? तो देखो, झुंझुनू के संस्थापक थे वो आपके मोहम्मद खान। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान के आपके चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रभा ठाकुर, BD कल्ला, माणक चंद खुराना या BS व्यास? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान के आपके चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है विद्यार्थियों? BD कल्ला। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। और पांचवे का पूछे तो पांचवे के दोस्तों आपके श्रीमती ज्योति किरण है। ठीक है, चौथे के BD कल्ला है। अगला सवाल पूछा, बागौर दुर्ग है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? बागौर दुर्ग कहाँ पर है आपका? झुंझुनू में, भीलवाड़ा में, नीम का थाना में या राजसमंद में? बिल्कुल आपका दोस्तों बागौर दुर्ग है ये आपका नीम का थाना में। कहाँ है? नीम का थाना। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है सही है, खेतड़ी नीम का थाना में। ठीक है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में है? अब देखो जिले चेंज हो गए, तो जो खेतड़ी है ना वो खेतड़ी आ गया नीम का थाना में। खेतड़ी कहाँ आ गया है? नीम का थाना में आ गया है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? कमेंट करेंगे, सांबर झील में है वो किस देवी का मंदिर बना हुआ है? शीला देवी का, भवन देवी का, शाकंभरी देवी का या कुंजन माता का? बिल्कुल दोस्तों, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। सांबर झील में दोस्तों जो मंदिर है वो आपका बिल्कुल शाकंभरी देवी का है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से राजस्थान के कौन लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या नामदेव जी? तो देखो, नामदेव जी के नाम से कोई भी लोक देवता नहीं है। रामदेव जी पर है पर नामदेव जी के नाम से नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, प्राचीन
तांत्रिक शक्तिपीठ सोनता माता का मंदिर कहाँ पर है आपका? जालौर जिले में, जोधपुर जिले में, झुंझुनू में या सीकर में? तो देखो सोनता माता मंदिर है ये बिल्कुल दोस्तों आपका जालौर में है, ठीक है ना। सोनता माता मंदिर कहाँ पर है आपका? ये आपका आता है जालौर जिले में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? आशापुरा माता के वंश की कुलदेवी है? चौहान, राठौड़, खींसिया, गोइल? आशापुरा माता ये आपके चौहानों की कुलदेवी है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन है कमेंट करा, बहुत बढ़िया। चूरू जिले की स्थापना करने वाले कौन थे? ठीक है ना, चोड़ा नामक जाट, कल्याण सिंह, बीकाजी या जोध सिंह? तो बिल्कुल दोस्तों चूरू की स्थापना करने वाले कौन थे? चोड़ा नामक जाट। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, सही है। अगला सवाल पूछा है, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? चोड़ा जाट ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने, जोधा सिंह ने या राय सिंह ने? तो देखो चूरू के किले का निर्माण है वो बिल्कुल ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल क्या पूछा है, लोद्रवा है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए? तो देखो लोद्रवा है ये बिल्कुल आपका जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा या गुरु गोविंद गिरी? तो देखो भगत पंथ चलाने वाले कौन थे आपके? भगल पंथ है, संप सभा है, ये चलाने वाले गुरु गोविंद थे ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण क्लासें मिलने वाली है। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, राम सनई संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? भीलवाड़ा में, जोधपुरा में, शाहपुरा में या दोस्तों आपके कोटा में? तो बिल्कुल राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में, और यहीं पर दोस्तों ये क्या करते हैं, अपना फूलडोल महोत्सव मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ पर है? बिल्कुल पद्मा डेयरी कहाँ पर है विद्यार्थियों? भरतपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, अलवर में? तो बिल्कुल राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी है पद्मा, वो आपकी अजमेर में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में देवर बाबा की होली का आयोजन कहाँ किया जाता है? ब्यावर में, बीनाए में, अजमेर में या केकड़ी में? तो देखो देवर भाभी की होली है ये कहाँ मनाते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। वो बिल्कुल आपकी ब्यावर में क्या करते हैं, देवर भाभी की होली मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पूछा है कोड़ामार होली। कोड़ामार होली किस जिले की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? अजमेर की, ब्यावर की, बिनाए की या केकड़ी की? तो देखो कोड़ामार होली है ये आपकी बिनाए की है, ठीक है ना। चैत्र मास में कोड़ामार होली का आयोजन बिनाए में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, गणगौर कितनी अवधि तक मनाते हैं? जो गणगौर का त्यौहार है दोस्तों ये कितने दिन तक चलता है? 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 19 दिन? तो गणगौर का जो त्यौहार है वो आपका 18 दिन चलता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है, ये आपको पता होना चाहिए। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो देखो मरु महोत्सव का आयोजन है ये आपके जैसलमेर में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा, होली का त्यौहार कब मनाते हैं? होली दोस्तों कब मनाते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को या फाल्गुन पूर्णिमा को? तो देखो जो होली मनाई जाती है दोस्तों ये होली बिल्कुल आपकी दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, सीतावाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? सीतावाड़ी मेला है ये आपका शहरियों का कुंभ कहलाता है, और ये मेला कहाँ बढ़ता है? ये बिल्कुल आपके केलवाड़ा बारा में बढ़ता है, ठीक है ना। स्थान का नाम है केलवाड़ा और जिला है बारा। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा, बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में या दौसा में? बादशाह मेला कहाँ बढ़ता है, फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। तो देखो बादशाह का मेला बढ़ता है वो ब्यावर में बढ़ता है, बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा, इनमें से कौन सा पशु मेला नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल तो रामदेवरा आपका पशु मेला नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? मतलब वर्ष में 2 बार बढ़ने वाला मेला कौन सा है? बाणगंगा का मेला, महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला है, करणी माता का मेला? तो देखो करणी माता का मेला है दोस्तों ये आपका वर्ष में 2 बार पड़ता है।
डी ऑप्शन आपका राइट है। और करणी माता का मेला पड़ता है देशनोक बीकानेर में, ठीक है, चूहों की देवी है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? उमेद सिंह के काल से, राम सिंह, दुर्जन साल या माधव सिंह? तो देखो कोटा में जो दशहरा मेला लगना शुरू हुआ है वो माधव सिंह के काल से हुआ है। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान पुष्कर में, राजस्थान उदयपुर में, जयपुर में या बीकानेर में? तो देखो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है वो आपका भरता है बीकानेर राजस्थान में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा राइट है। अगला पूछा, तेजा जी का मेला कहाँ भरता है? मेरता सिटी नागौर में, परबसर डीडवाना कुचामन में, देशनोक बीकानेर में, गोगामेडी गंगानगर में? जो तेजा जी का पशु मेला भरता है फटाफट कमेंट कीजिए कहाँ भरता है। तेजा जी का पशु मेला कहाँ भरता है, फटाफट कमेंट करने का काम करेंगे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, तो दोस्तों आपको आने ही चाहिए। तो बिल्कुल यह आपका भरता परबसर में। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है सही है, परबसर भी आ गया आपका डीडवाना कुचामन में। अगला सवाल पूछा है, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है? चित्तौड़गढ़, मेरता, जोधपुर, वाराणसी? बताओ। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है वो आपका मेरता है, ठीक है। जो भी मेरता कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। मीरा जन्मी मेरता, ठीक है ना, पर परणाई चित्तौड़। ये मेरता आपका नवगढ़ में आता है, ठीक है। और मेरता का गांव है कुड़की गांव, जहाँ पर क्या होता है, मीरा का जन्म होता है 1498 में, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा आपसे? मादलिया पहना जाता है। मादलिया दोस्तों कहाँ पहनते हैं? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या कलाई पर? मादलिया आभूषण दोस्तों है ये आपका गले का आभूषण है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है कमेंट करेंगे दोस्तों। त्यौहार है, तलाक है, विवाह या पुत्र जन्म है? तो देखो बिलों में छेड़ा फाड़ना तलाक है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की संस्कृति में जन्मोत्सव क्या है? बताओ भाई। राजस्थानी संस्कृति में दोस्तों जन्मोत्सव क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, भूमि का माप है, एक प्रकार के लोकगीत हैं या कृषि करें? तो देखो जन्मोत्सव दोस्तों है ये क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए। ये क्या है आपका? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, भील जनजाति में कच्चाबू कौन पहनता है? पुरुष, महिला है, नवयुवक लड़का या बालक? तो देखो भीलों में कच्चाबू दोस्तों कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ आने वाली लड़कियां स्त्री है या दोस्तों आपके राजस्थानी लोकगीत हैं? तो देखो ओलंदी दोस्तों क्या होती है? नववधु के साथ आने वाली स्त्रियां लड़की, उससे क्या बोलते हैं? ओलंदी बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, बल्ले आभूषण कहाँ पहनते हैं? दोस्तों बिल्कुल बल्ले आभूषण कहाँ माना जाता है? सिर पर, कान में, नाक में, हाथों में? तो देखो बल्ले आभूषण बिल्कुल आपका हाथ का आभूषण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, हाथ में, कान में या सिर पर? तो देखो कंठी आभूषण दोस्तों कहाँ पहनते हैं? फटाफट छाप दो कमेंट में। कंठी आपका कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है ना। कंठी कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं साथियों, ध्यान रखना। आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा है? बिल्कुल सफेद संगमरमर का जमाव क्षेत्र आपका मकराना कहाँ पर है? देखो अगर मकराना की बात की जाए तो मकराना कहाँ पर है आपका? डीडवाना कुचामन में, अजमेर में, ब्यावर में या नागौर में? तो देखो राजस्थान में आपका सफ़ेद संगमरमर है, ये निकलता है मकराना से, और मकराना आपका आ गया है डीडवाना कुचामन में। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है सही है। आगे बढ़ते हैं। शहरिया वनवासी जनजाति का निवास क्षेत्र है। शहरिया निवास कहाँ करते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, बारा में? तो देखो शहरियों का कुंभ है वो आपका सीताबाड़ी मेला है जो कि बढ़ता है बारा जिले में। तो शहरिया निवास कहाँ करेंगे? बारा में ही करेंगे दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या डूंगरपुर में? तो बिल्कुल ये संस्थान आपका उदयपुर में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। भीलों के घर को क्या कहते हैं? बताओ भाई। भीलों के घर क्या कहलाते हैं दोस्तों? कोलू, टापरा या कू, भराड़िया, गोपना?
तो देखो भीलों के घर को दोस्तों टापरा या कू बोलते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है बावड़ियों का शहर के नाम से किसे जानते हैं? बावड़ियों का शहर कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, बूंदी या कोटा? तो बावड़ियों का शहर आपका बूंदी है, ठीक है ना, बावड़ियों का शहर बूंदी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है? राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बागड़िया से, पणियारी से, गुड़ला से या कालबेलिया से? गुलाबो सपेरा का संबंध कहाँ से दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है वालों नृत्य है ये किस जनजाति का द्वारा किया जाता है? वालर दोस्तों किसका प्रमुख नृत्य है? मीणाओं का, कंजर का, ग्रासियों का, डामोर का? तो वालर दोस्तों ग्रासियों का प्रमुख नृत्य है। जो भी ऑप्शन सी सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों सीईटी एग्जाम 2024 की रेगुलर क्लास आ रही है, आप सीईटी की क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आपको सभी विषय की क्लास मिल जाएगी। लांगूरा नृत्य होते हैं सिन्हा जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम के मंदिर में या जीण माता के मंदिर में? तो लांगूरा गीत हैं या लांगूरा नृत्य ये बिल्कुल केला देवी के मंदिर करौली में होते हैं, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों राणा कुंभा को निम्नलिखित में से वाद्यंत्र में किस में दक्षता हासिल थी? मतलब कुंभा था ना, कुंभा किस वाद्यंत्र को बजाने में हासिल, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होशियार था, बजाता था, ठीक है ना। सितारा या गिटार, वीणा या सारंगी? तो देखो कुंभा है वो वीणा बजाने निपुण था, ठीक है ना। कुंभा क्या था दोस्तों आपका वीणा बजाने निपुण था, उससे दक्षता हासिल थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर है आपकी? चूरू, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर? तो राजस्थान में दोस्तों आपकी ऊन मिल है, ये आपकी बीकानेर में, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा है पुरातत्व स्थल रंग महल कहाँ पर है? बीकानेर में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में या उदयपुर में? तो देखो रंग महल है ये आपका हनुमानगढ़ में है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? काला पत्थर, जूता व खेत, काली मिट्टी या काली चूड़ियाँ? तो देखो दोस्तों कालीबंगा शब्द का अर्थ है वो आपके काली चूड़ियाँ हैं, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जानते थे? भाई ताम्रवती के नाम से किसे जानते थे दोस्तों? कालीबंगा को, बैराट को, गणेश्वर को या आड़ को? इनमें से दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से आड़ को जानते थे। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है राइट है। पर्यटन की दृष्टि से मेला व फुहारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, डींग या अलवर? तो देखो मेलों है ना, मेलों और फवारों के लिए प्रसिद्ध नगर है या शहर है वो आपका बिल्कुल डींग है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? जल मेलों की नगरी किसे कहा जाता है? डिगी को, डींग को, गलता जी को या गागरोन को? तो देखो जल मेलों की नगरी है वो आपकी डींग है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अभी डींग जिला बन चुका है भरतपुर से होकर, ठीक है। अगला सवाल पूछा आमेर किला कहाँ पर है? बीकानेर में, सिरोही में, भीलवाड़ा में या जयपुर में? तो देखो आमेर किला है ये आपका जयपुर में है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताइए दोस्तों राजस्थान में किस शहर को सन सिटी कहते हैं? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या दोस्तों कोटा? तो देखो सन सिटी है वो आपका जोधपुर है, सूर्यनगरी जोधपुर कहलाता है। अगला सवाल पूछा है चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माता कौन है? राणा प्रताप, रतन सिंह, कुंभा, अमर सिंह? तो देखो चित्तौड़ में आपकी कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण करता है राणा कुंभा। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, इसी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? जोधपुर ग्रामीण के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह का निर्माण किसने करवाया? राठौड़ों ने, परतियारों ने, कछवाओं ने या चौहानों ने? तो बिल्कुल दोस्तों इस मंदिर का निर्माण है वो परतियारों ने करवाया था। किसने दोस्तों? गुजर परतियारों ने, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी साथी बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है राजस्थान में पट्टों की वैली क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है ना, अपनी विशालता के कारण, दीवारों पर चित्रकारी के कारण, पत्थर के जालियों की कटाई के कारण या हवेली शैली के मध्य प्रांगण के कारण? तो बिल्कुल दोस्तों जो पट्टों की हवेली है वो दोस्तों है ना पत्थरों के जालियों की कटाई के कारण प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट करा सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात शहर। राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी दोस्तों? पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर या जैसलमेर? तो राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का सिंह द्वार कहलाता है? मतलब पूर्व का सिंह द्वार वो किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। तो अलवर क्या है आपका? राजस्थान में पूर्व का सिंह द्वार है, ए ऑप्शन आपका राइट है।
पुराने जोधपुर जिले में से वर्तमान में कितने जिलों का गठन हुआ है? तो देखो पुराने जोधपुर जिले से दोस्तों अभी आपके कुल 3 नए जिले बने, फलोदी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किसे बोलते हैं? किरल्डू मंदिर को बोलते हैं। सी राइट है। अगला बताओ, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जल महल है वो आपका बाटरडुकुआ बाड़मेर है। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल बताइए, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है आपका? दिलवाड़ा मंदिर है वो आपका माउंट आबू में है। ए ऑप्शन आपका सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा पूछे आपसे, तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही फास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनवाई थी? तो जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, अड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी है किस जिले में है? फलोदी, अनूपगढ़, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण में। बिल्कुल बेंगटी है, ये आपका फलोदी में है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, कोलमुड फलोदी पूजा स्थल समझते हैं। कोलमुड फलोदी में उसमें किसकी पूजा स्थल है? तो बिल्कुल पाबू जी का पूजा स्थल है। सी ऑप्शन सही है। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान में अशोक का अभिलेख हुआ था प्राप्त, ये बैराट से प्राप्त हुआ था। सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चौहान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? तो बिल्कुल नहीं देने वाला है वो घटियाल अभिलेख है। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे, बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध किस वंश से है? तो बिल्कुल इसका संबंध दोस्तों किससे है? फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये दोस्तों आपका चावड़ा और राठौड़ से, ठीक है, दोनों से। अगला सवाल पूछा, संत पीपा की छतरी है वो बिल्कुल किस जिले में है? फटाफट कमेंट करें। पहले आपको बताना संत पीपा की छतरी और संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है। तो देखो संत पीपा की छतरी है वो आपकी झालावाड़ में है। ठीक है, और मंदिर आपका बालोतरा में। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल बताओ, सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? तो सिवाना दुर्ग आपका बालोतरा में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको 115 क्वेश्चन करवा दिए। मैंने आपको यहाँ पर 115 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपके यहाँ पर 100+ राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है। मैं आपको देखो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवा रहा हूँ। अब तक आपने सीटी में कुछ नहीं पढ़ा है, यहाँ पर आप सीटी की तैयारी बेहतर करना चाहते हो तो जुड़ जाओ मेरे साथ में, सब्सक्राइब करो चैनल को और क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक से RP स्टडी नाम है टेलीग्राम का। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कीजिए ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।